नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम मंथन में, जहां हम बात करते हैं ज्योतिष के विषय में, बात करते हैं राशियों के विषय में। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, और आपको ये तमाम जानकारियां देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि एक वेलबींग कंसल्टेंट भी हैं। अमित जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बेहतरीन हूँ। अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो अगस्त का महीना रहेगा वो थोड़ा सा मिक्स्ड रहेगा। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको इस महीने में ट्रैवल करने की बहुत इच्छा होगी, कहीं जाने की बहुत इच्छा होगी। इनका मन है कहीं घूम के आए, कहीं परिवर्तन करके आए, और थोड़े चंचल प्रवृत्ति के होते भी हैं कर्क वाले। तो इसलिए इस तरीके से इनके जीवन में कई तरह का परिवर्तन करने का मन करेगा। और साथ साथ क्या है कि इनका माइंड भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगा। मतलब काफ़ी इधर बीच काफ़ी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से और कुछ डिसीजन लेने में कई दिक्कतें आ रही थी, मतलब कुछ दिक्कतें आई हैं। तो इस वजह से इनका अब जो परिवर्तन आएगा काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा, काफ़ी डिफरेंट टाइप का परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन जो होगा वो इस तरह का परिवर्तन होगा जो इनके जीवन में काफ़ी बदलाव कर सकता है, प्रोफेशनल ग्रोथ दे सकता है। अच्छा, तो एक तरह से कुछ चेंजेस आने का बनता है, कई तरह का परिवर्तन आएगा इनके जीवन में। अरे वाह! तो इनका जो पारिवारिक जीवन है, उस पारिवारिक जीवन में प्रेम सौहार्द रहेगा या परिवर्तन वहां पे भी है? हाँ, पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उलझने परेशानियां होने का दिख रहा है। एक तरह से ठीक तो दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो लोग ज्वाइंट रह रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे, वो आपस में बंटवारा होकर के अलग होने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ लोग अपना अपना अकाउंट क्लियर अलग अलग रखें, पहले एक ही अकाउंट में हो रहा था सब कुछ, या फिर आपस में कुछ लोग दूर चले जाएं, विदेश चले जाएं, कुछ मेंबर्स माइग्रेट करके, मतलब कुछ कनाडा चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया, होता है ना कई बार। तो जरा कि इस तरह से सेपरेशन होने के चांस बन सकते हैं, दूर होने के चांस बन सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा लोनलीनेस इनके जीवन में हो सकता है। अच्छा, ऐसा होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बॉन्ड कम हो जाएगा या कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है कि बुरा हो जाएगा। होगा अच्छा ही, लेकिन एक परिवर्तन होगा जिसमें कि फ्रैगमेंट टुकड़े होने के चांसेस बन रहे हैं परिवार में। जो बुरी की वजह से नहीं होगा, होगा तो अच्छी की वजह से। ये एक अच्छी बात है। तो इनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा? फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में अगर देखेंगे तो थोड़ा एक्सपेंडिचर हाई होने के चांस बन रहे हैं। मैंने बताया कि इनको ट्रैवल करने का मन कर रहा है, तो हो सकता है जब डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे तो खर्चा तो होना ही होना है। हाँ। इसलिए खर्च करने के मूड में ही है। इनको मन कर रहा है बस कुछ या तो ट्रैवल करके आए, कुछ लग्जरियस चीज खरीदें या कुछ लग्जरी पे खर्च करें, मतलब खुश रहने का मन कर रहा है, एंजॉय करने का मन कर रहा है, ऐश करने का मन कर रहा है। तो कमाता किसी व्यक्ति जरूर ऐश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अफसोस नहीं करना चाहिए कि ये नहीं कर सके, वो नहीं कर। हाँ, ये जो अपने आप को पैम्पर करें, खुश रखें, उसके बाद फिर से लग जाए अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने काम में। अरे बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपको क्या दिख रहा है? देखिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे ये, लेकिन अब फिर से दोबारा पिकअप कर लिए हैं। अच्छा। और बहुत बैलेंस तरीके से चल पाएंगे। अच्छी बात यह है कि इनका जो एक्साइटमेंट है बहुत बैलेंस तरीके से रहेगा। जोश दो तरीके का होता है, एक होता है कि बहुत जोश आया, बहुत गुस्सा आया और पता चल रिएक्ट कर गए। दूसरा होता है कि और शांत हो गया उसके बाद। दूसरा होता है कि आप जोश आया और जोश मेंटेन है। हाँ, मतलब पढ़ने का मन है तो आज भी मन है, कल भी मन है, परसों मन है, तो ऐसी मेंटेन रहेगा इनका। तो इनका जो जोश है वो रहेगा और उसकी वजह से बहुत कुछ कर पाएंगे जो करना चाहते थे। तो इसलिए इनको अपनी मोटिवेशन का फायदा उठाना चाहिए और जो कुछ करना है कर डालना चाहिए। मतलब ये था कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या सब्जेक्ट के बारे में मुझे बढ़िया पूरा इस बुक को कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और विश्वास रखें कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग अच्छा काम कर रहा है, तो आप कैपेबल हैं होल्ड करने के नॉलेज। तो किसी और की बात ना सुने कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, या जो लोग बोलते थे तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस का नहीं है, उनको उनकी बात को किनारे करके आप करके साबित कर दीजिए, हो जाएगा। बहुत अच्छा। इनकी सेहत कैसे रहने वाली है? सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको पेट से संबंधी तकलीफ होने के चांसेस बन रहे हैं, है ना। पेट से संबंधी तकलीफ रहेंगी। साथ साथ इनको हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ होने के चांसेस बन रहे हैं और इनको स्लीप से रिलेटेड भी इश्यूज आएंगे। इनको नींद पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा। तो मेरी सलाह रहेगी कि ऐसे डायरेक्ट ना सो जाए कि सिर्फ थके मांदे आप गए बिस्तर पे सो गए ना। थोड़ा सा योगा प्राणायाम करके अपने शरीर को थोड़ा मतलब कंफर्टेबल करा दें, क्योंकि आपको जो थकान है, जो कई बार होता है कि पैर सिर्फ थका हुआ है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है या बैकबोन में, तो सब जगह ब्लड सर्कुलेशन ठीक से, तो लाइट योगा, लाइट एक्सरसाइज हल्का सा करके उसके बाद सो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर बॉडी रिलैक्स होगी तो बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स होगी और हर जगह ब्लड पहुंच जाएगा। तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि एक पैर आपका जाम हो गया या कुछ होगा, इस तरह की दिक्कत आएगी इनको। और हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ होगी, तो हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो हड्डियों में सब जगह पर, सभी टेंडेंट्स में, सभी मसल्स में जब ब्लड पहुंच पाएगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी।
तो इसलिए थोड़ा ऐसा करें, और थोड़ी सिकाई करने की आवश्यकता हो तो सिकाई भी कर लें अगर थक गए हैं, तो ऐसे भी करके सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे कई बार लोग एसी चिल करके सो जाते हैं और पता चला कि मसल्स ठंडे हो जाते हैं तो फिर रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, मतलब वो आराम नहीं मिल पाता। जैसे जिम से कोई लौटा और ठंडे में बैठ गया तो फिर नुकसान हो जाता है, उसी तरह से। तो इसी थोड़े से इस बात का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत आ सकती है और परेशानी आने से फिर दिक्कत ही होगी जी। तो इस तरह से और कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि क्रोध आने के चांसेस बनते हैं। मतलब मैं सावधानियों में ये समझूं कि सावधानियों में क्रोध नहीं करना क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये सब भी सावधानी बताया था, ये भी क्रोध भी सावधानी में ही लेके चलिए, क्योंकि वाणी में अचानक क्रोध आ सकता है। ऐसा नहीं कि बेवजह क्रोध आ जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धि से मतलब समझदारी से काम लेते हैं, लेकिन पता चला डांटे उस व्यक्ति को जो जिसने गलती किया था, लेकिन उसको बिना डांटे भी आप काम चला सकते थे। अच्छा, 10 लोग हैं काम करने वाले, आप उस व्यक्ति ने नहीं ठीक से किया, छोड़ो उसको, दूसरे व्यक्ति से काम करवा लो, आप उसको डांट के ही उससे काम क्यों करवाना है। तो आप ऐसे करके अपनी चॉइस रखिए कि आपको क्रोध नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो इतनी एनर्जी अच्छी है आपकी कि आप करवा सकते हो और काम हो जाएगा। बहुत ऐसा नहीं कि काम नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव दिख रहा है ये सब चीजें, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और हाँ, एक्सपेंडिचर करें, सावधानी में एक्सपेंडिचर करें, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत जरूर ज्यादा एक्सपेंडिचर के सारा ही फंड उठा के खर्च कर दिए, बाद में फंड क्राइसिस हो गया, परेशान हो गए। अच्छा, तो ये भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर इन सब सावधानियों पर ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया चला जाएगा महीना। बहुत सुंदर। उपाय के तौर पर आप क्या सलाह देंगे? उपाय के तौर पर हम ये सलाह देंगे कि इनको भी सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि संतुलित तरीके से उनको ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है। और कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा ठंडी तासीर का सेवन करें, ठीक है, जैसे कि केला हो गया और बहुत सारी ठंडी चीजें हैं, ठंडा दूध हो गया, और गाय का दूध ही बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट में तकलीफ आने का बन रहा है। गाय के दूध में बहुत अच्छी चीजें होती हैं और उससे फायदा होगा। साथ साथ ये भी ध्यान दें कि मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले फ्रेश होने की कोशिश करें, क्योंकि इनका पेट सही नहीं है, तो पेट में कई जितनी जल्दी निकल सके, और पेट साफ करने के लिए बीच बीच में जैसे पेट साफ करने के लिए बहुत सारे टैबलेट्स और मेडिसिन आती हैं, उससे पेट साफ कर लें तो अच्छा रहेगा। नहीं, पेट साफ नहीं होने की वजह से उनको दिक्कत आ सकती है, मतलब कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह से अगर सावधानी बरतेंगे तो उनको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आ पाएगी, और जो अच्छा है उसका लाभ लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका अमित जी कि आपने इनको जानकारियां दी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।